नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमेल चौधरी। आज आप लोगों को घरों में मिलने वाली छिपकली के बारे में कुछ रहस्य बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं इसके मुंह में जहर मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं इसके पेट में जहर होता है, कुछ लोग बोलते हैं इसकी पूंछ में जहर होता है जो कि वो गिरा देती है इसके साथ छेड़खानी या इसके ऊपर हमला करने के बाद। तो पूंछ हिलती रहती है, तो कुछ लोग बोलते हैं इसकी पूंछ में बहुत जहर होता है जिसकी वजह से ये हिल रही है। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि छिपकली हमारे साथ हजारों सालों से इंसानों के साथ है। जब इंसानों ने जंगलों के अंदर गुफा में रहना शुरू किया, तब ये जो प्राणी था कुत्ते या बिल्ली की तरह ही इंसानों का इसने साथ पकड़ लिया और गुफा में इंसानों के साथ रहना शुरू किया। उसके बाद जब इंसानों ने झोपड़ियाँ बनाई या फिर कच्चे पक्के घर बनाए, तब भी ये छिपकली हमारे साथ रही। और जब हमारे पास मल्टी स्टोरी कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स हैं, तब भी छिपकली हमारे साथ है। अब ये जो हाउस लिजर्ड होता है, जिसको डिको या जीको भी बोला जाता है, जो घरेलू छिपकली होती है, दोस्तों मैं बता देता हूँ कि न इसके मुंह में जहर होता है, न इसके पेट में जहर होता है और न इसकी पूंछ में जहर होता है। और ये बता देता हूँ कि इसके जो शरीर है, इसमें कहीं भी ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती। जैसे कि सांप, जैसे कोबरा या क्रेट होता है, तो उसके मुंह के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसमें से वो विनम निकलता है, जहर निकलता है। और जो छिपकली होती है दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हमारे घर में कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई पक्षी है, तोता है, मैना है या चिड़िया है या चिकन है। इसी तरह का ये एक प्राणी है जिसके अंदर कोई जहर नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये छिपकली किसी के खाने में गिर जाए, अध पका या बासी खाना है, तो उसमें छिपकली का बच्चा या पूरी छिपकली गिर जाए, तो उससे ये हो सकता है कि उसको खाने से, चबाने से आपको कोई उल्टी हो सकती है या फिर आपको डायरिया हो सकता है। जैसे पेट के अंदर जो आंतड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जैसा कोई भी गला सड़ा खाना खाने से हो सकती है। अगर हम चिकन या मटन की भी इंटेस्टाइन कच्ची या फिर उसके मुंह का जो हिस्सा होता है कुछ बिना पकाए अगर आप खाएंगे, तो हो सकता है आपको उन जीवों से भी फूड पॉइजनिंग हो जाए, जो कि साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से होती है। वैसा ही छिपकली के साथ है। अदरवाइज छिपकली में से कोई भी जहर नहीं निकलता है। और दोस्तों, छिपकली एक ऐसा प्राणी है, मैं ये बता देता हूँ कि कभी इमरजेंसी में जो लोग होते हैं या कुछ एरियाज़ में जैसे ट्राइब्स होते हैं, वे छिपकली को खा जाते हैं। बस इतना कीजिए कि उसके मुंह वाले हिस्से को अलग कर दीजिए और उसकी चमड़ी उतार देनी है, और उसकी जो पेट के अंदर जो आंतड़ियाँ होती हैं उसको साफ करने के बाद आप मछली की तरह ही छिपकली का भी सेवन कर सकते हैं अगर इमरजेंसी हो तो। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि छिपकली को खाइए आप। अब अगली बात ये आती है दोस्तों कि ये छिपकली हमारे लिए कितना फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारे घरों के अंदर मच्छर होते हैं, जो मलेरिया है, डेंगू है, जिको है, कोई भी बीमारी मच्छरों से हमें जो लगती है, तो उन मच्छरों की काफ़ी हद तक संख्या को छिपकली कंट्रोल करती है। कई तरह के जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे घरों में, उसकी भी सफाई कर देती है, खा लेती है। साथ ही साथ जो कॉकरोच होते हैं, छोटे जो कॉकरोच के बच्चे होते हैं या बड़े कॉकरोच को भी छिपकली शिकार बना के खा लेती है। तो दोस्तों, हमें छिपकली से नफरत करने के बजाय या फिर उसको इस दृष्टि से देखा जाए कि उसमें जहर है वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। छिपकली वैसा ही एक पालतू प्राणी है, इंसानों के साथ रहता है, जो न कभी खाने की डिमांड करता है न कभी पीने की डिमांड करता है इंसानों से। बदले में ये हमारे घरों में पाए जाने वाले जहरीले कीड़े मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच की सफाई करता रहता है बिना रुके। हमारी सदियों से हमारी पुश्तों की सेवा करता आ रहा है ये प्राणी। इसलिए दोस्तों, छिपकली से नफरत करने के बजाय उससे प्यार कीजिए, उसको इज्जत की दृष्टि से देखिए। थैंक यू।